चलिए अस्सलाम वालेकुम भाइयों। ये आज की वीडियो ये सर्विस का थर्ड पार्ट है। इसमें जो थर्ड ऑप्शन है जिसमें अपॉइंटमेंट रिक्वेस्टेड मेंशन बट नॉट सेट वाला सिनेरियो है, उस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि किस किस चीज़ पे हम सर्विस मेंशन में करते हैं। अ, ये सारी वो कॉल हैं जो मैंने पहले ट्रांसक्राइब कर दी हुई हैं, तो इन्हीं में से मैं आपको जल्दी जल्दी से करके तो बता देता हूँ। So, I'm sorry, sir. I can barely make out what you're saying. You're trying to schedule an appointment for Tuesday. Is that my understanding? No. Basically, Monday took appointment for Tuesday for the service. I got some email in my car. I actually scheduled for a service appointment. When I come there, you told me you don't have any schedule available. I didn't have any. And then Tuesday, how was 9 o'clock now? Tuesday? Tuesday at 9 a.m. Okay. So you don't want me to come today and drop off or what? No, sir. With the amount of work that I have today, I cannot get it in today. We can schedule you. I can get you in Tuesday at 9 o'clock if that works for you. Okay, let me think and get back to you. Okay, so you not want to book your appointment? Okay, let me call you back. I have to think because I need to go out on Monday. That's what I'm thinking. So I can't today. Okay, just let me know when you can leave with me for about a week ago. We'll get you squared away, okay? अच्छा भाई, इसमें ना स्टार्ट में कस्टमर कहता है कि मैंने लास्ट मंडे को ना अपॉइंटमेंट सेट की थी ट्यूसडे की, लेकिन जब मैं ट्यूसडे को अपनी गाड़ी लेकर आया तो तुम लोगों ने मुझे कह दिया कि हमारे पास ना अवेलेबिलिटी नहीं है कोई भी तुम्हारी गाड़ी अभी चेक करने की, तो मैंने दोबारा अपॉइंटमेंट सेट करनी है। यहाँ से मुझे पता चल गया कि सर्विस है, मैं बिल्कुल लास्ट पे आ गया। लास्ट पे अब उसको वो कस्टमर कह रहा है कि अच्छा कल भी मंडे है तो मैं कल गाड़ी ले आऊँ। एजेंट कहता है नहीं सर, हमारे पास ना कोई अवेलेबिलिटी नहीं है कल की, मेरे पास ट्यूसडे सुबह 9 बजे की अवेलेबिलिटी है, तो आपने आना है। आगे से कस्टमर कहता है नहीं, मैं ना तुम्हें कॉल करके बताता हूँ क्योंकि मैंने मंडे को जाना है कहीं पे, तो मुझे मंडे को ही सुबह की चाहिए अपॉइंटमेंट ना। तो ये अब क्या हुआ कि अपॉइंटमेंट तो मेंशन हो गई लेकिन सेट नहीं हुई, क्योंकि जो कस्टमर है ना वो कह रहा है कि मैं तुम्हें कॉल बैक करके तो फिर बताऊंगा कि मैंने गाड़ी लेके आनी है या नहीं, क्योंकि ट्यूसडे की अपॉइंटमेंट मिल रही है और वो मंडे को उसको गाड़ी चाहिए, मंडे की उसको नहीं मिल रही। इसलिए ये थर्ड ऑप्शन में गई, अपॉइंटमेंट मेंशन हुई है बट सेट नहीं हुई। Good morning, Dr. Dr. My name is Johnson. Good afternoon, Mr. Jose. And it's fine, brother. Good morning, sir. How may I assist you today? Good morning. I have a question for service. All right, what's that question, sir? Well, I'd like to schedule come in for an oil change. It's covered under the warranty that we purchased. Okay, so thanks so much for early. Okay, looks like we do have that available in stock. And unfortunately, I couldn't get the pricing for, the labor, but I do have some part pricing, which is $150. Whoa. Whoa, that's okay. And you're not sure if it's covered under the warranty? You don't think? It's not covered. I can have someone, to confirm it, but I believe it's not covered, and you don't have the available. Okay, well, I'll tell you what. Let me give you a call now. I want to check some things out first, and then I'll call you back, okay? Okay, no problem, sir. अच्छा भैया, अब इस कॉल में क्या हुआ है, कस्टमर ने स्टार्ट में उसको बताया कि मैंने ना ऑयल चेंज की अपॉइंटमेंट सेट करनी है और दूसरा मैंने ये इन्फॉर्मेशन लेनी है कि ये मेरी वारंटी के अंदर कवर्ड है या नहीं। तो जब मैंने यहाँ से मुझे पता चल गया सर्विस है, मैं लास्ट पे आ गया बिल्कुल। इनको कॉल्स का करने का तरीका यही है, सही है, सर्विस का पता चल गया बिल्कुल लास्ट पे आ जाए, क्योंकि 99% अपॉइंटमेंट्स लास्ट पे ही यहाँ तो सेट हो रही होती हैं या कैंसिल हो रही होती हैं या मेंशन हो रही होती हैं, जो भी सीन है। अच्छा जी, अब ना वो लास्ट में ना उसको बताता है कि सर हेडलाइट भी है हमारे पास। इसका मतलब है कस्टमर ने ना उसको आगे कहीं पे हेडलाइट का भी कहा होगा कि मैंने हेडलाइट भी करवानी है इंस्टॉल, तो उसका भी मुझे बताओ। और आगे उसको कहता है कि सर मुझे ये नहीं पता कि ये ना आपकी वारंटी में कवर्ड है या नहीं कवर्ड। तो कस्टमर कहता है और आगे उसको ना हेडलाइट की प्राइस बताता है कि $200 सिर्फ हेडलाइट की प्राइस है, लेबर का मुझे नहीं अभी पता ना। तो अगर आप कहते हैं तो मैं किसी से पूछ के आपको बता देता हूँ। तो कस्टमर आगे से ना प्राइस सुन के कहता है कि नहीं, मैं ना तुम्हें कॉल बैक करता हूँ, मैं ज़रा चेक कर लूँ बाकी जगहों पे भी। अब क्या हुआ है, अपॉइंटमेंट मेंशनड हो गई है। कैसे मेंशनड हुई है, उसने स्टार्ट नहीं किया कि आई वांट टू सेट एन अपॉइंटमेंट। जब एक कस्टमर या एजेंट स्टार्ट बोल दे ना ये चीज़ के, एजेंट उसको बोल दे कि हेलो दिस इज़ एडम स्पीकिंग, डू यू वांट स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट, तो ये भी मेंशन में चले गई कि मेंशन हो गई है अपॉइंटमेंट। या कस्टमर ऐसे कह दे कि वो कहे जी हेलो दिस इज़ एडम स्पीकिंग, तो वो कहे हेलो एडम हाउ आर यू, आई वांट टू स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट फॉर माय ऑयल चेंज, या जो भी किसी भी बात, मतलब कि उन्होंने ऐसे बोल दिया तो ये अपॉइंटमेंट मेंशन में चले गई, सही हो गया। और आगे अब अपॉइंटमेंट सेट कोई नहीं हुई, क्योंकि
एक तो वो हेडलाइट की प्राइस ज़्यादा है, दूसरा उसने उसको बताया कोई नहीं कि वो वारंटी में कवर्ड है या नहीं, और कस्टमर ने उसको कहा है ठीक है मैं ना तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, मैं ज़रा चेक कर लूँ कहीं पे और भी। Yeah, I was wondering if you could tell me how much a battery for a 2017 Toyota might run and how much it is to put it in. We're here at 7. Okay, so is that on Saturday too or no? Yes, ma'am. But 7 to Saturday? 5. Saturday Okay, so they could do that on Saturday? Yes, ma'am. Saturday is 7 to 5. Would you like me to make an appointment for you? Let me call you back. Okay. Yeah, let us know. That's good to know that you're there at 7 now. That's good because as long as I can get out of there maybe at 7:45, 8 o'clock at the latest maybe. I don't see a problem with that, but let us know. Let us set the appointment, though. That way you're expecting you and they can get you in and out. Okay, all right. All right, thank you. अच्छा जी, ये भी बड़ी सिंपल सी कॉल है। स्टार्ट में ना कस्टमर कहती है कि एक तो मैंने बैटरी की प्राइस पूछनी है, यहाँ पे तो सिर्फ बात हुई पार्ट्स की, फिर आगे उसको पूछ दिया और इंस्टॉल करने की भी प्राइस पूछनी है। इंस्टॉलिंग ऑफ बैटरी आता है सर्विस में, सही हो गया, हमें पता चल गया सर्विस की कॉल है। हम बिल्कुल लास्ट पे आ गए, तो लास्ट पे यहाँ पे अब क्या बात हो रही है कि वो उससे पूछ रही है अच्छा सैटरडे को कब ओपन होते हो, वो बताती है कि इतने बजे ओपन होते हैं। तो वो एजेंट उसको कहती है वुड यू लाइक टू सेट एन अपॉइंटमेंट। अच्छा जी, ये भी बात मेंशन में जाती है। अगर वो उसको सिर्फ ये कहती वुड यू लाइक टू कम ऑन सैटरडे, ये भी अपॉइंटमेंट में जाती। वुड यू लाइक टू सी अस ऑन सैटरडे, ये भी मेंशन में जाती कि सी अस हो गया, कम डाउन हो गया, वुड यू लाइक टू कम डाउन ऑन सैटरडे, वुड यू लाइक टू कम डाउन ऑन एनी डे। ठीक है, ये डिफरेंट ना स्लैंग्स यूज़ करते हैं, लेकिन इनका मतलब यही होता है कि वो अपॉइंटमेंट के लिए ही उनको डीलरशिप पे बुला रहे हैं। ठीक हो गया। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि सिर्फ ये नहीं कि अगर एजेंट ने सिर्फ ये कहा है कि अपॉइंटमेंट सेट कर दूं तो फिर इसको अपॉइंटमेंट मेंशन करना है। वो कह रहा है कि आ जाओ यहाँ पे हमारी डीलरशिप पे आ जाओ, कम टू सी अस, ये वो सारी चीज़ें, तो उसको हम मेंशन भी नहीं ले रहे कि नहीं जी वो तो अपॉइंटमेंट के अंदर बात ही नहीं हुई। सही हो गया। तो वो आगे से उसको कहती है कि वुड यू लाइक टू सेट एन अपॉइंटमेंट फॉर सैटरडे। तो कस्टमर कहती है नहीं मैं ना तुम्हें कॉल बैक करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सुबह 8 बजे ना गाड़ी लेके आ सकती हूँ, तो 10 बजे मुझे मिल भी जाएगी गाड़ी ये वो। तो आगे से एजेंट उसको कहती है नहीं आप ना हमें कॉल बैक करके बताओ ताकि हम आपकी अपॉइंटमेंट सेट कर दें, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक हो गया। अब वो कॉल बैक करके अपॉइंटमेंट सेट करेगी, अपॉइंटमेंट सेट नहीं हुई इसलिए ये मेंशन में गई है। Yeah, is there a service manager there, please? There's no service manager today. They will be back in on Monday. The only thing we're looking for on Saturday is the... Yeah, I'm just trying to get a hold of it. His name Chris, is that right? I've called for 3 or 4 times here, and I just not get really frustrated with the issue. I got you. What's your name, sir? My name's Chris, and yeah. Okay. What's the contact number for you? 6571. And what was he supposed to get for you? Well, I got a bunch of warranty work on my car wagon. He was supposed to figure out whether and when I can bring it in and get something. He's working on it. That's been a month ago that I got it in. He looked at it and said, ready back and it was a problem. Gotcha. Okay. Yeah, I'm going to leave this note here at my station, and then when I see him Monday morning, I'll get with him and see what's going on. And I do some of the, we're not an admin right now, but I do some of the scheduling and things like that, so I'll work with him to see what we can do to solve that issue, and I'll get right back with you, have him call you Monday morning or afternoon. Okay, that's great. Thank you. You're welcome, Mr. Holman. You have a good day. ये बड़ी मज़े की कॉल है। अब ना स्टार्ट में कस्टमर कहता है कि मेरी ना किसी सर्विस मैनेजर से बात कराओ। एजेंट कहता है सर कोई भी सर्विस मैनेजर अवेलेबल नहीं है, आप मुझे अपना नेम एंड नंबर दे दें, मैं उनको मैसेज दे दूँगा, वो आपको कॉल बैक कर लेंगे। सारा अपना नेम एंड नंबर वगैरह देता है, सारा डेटा देता है। आगे से कस्टमर पूछता है तो किस चीज़ से रिलेटेड आपने बात करनी है। तो एजेंट कहता है कस्टमर यहाँ पे कहता है आई जस्ट वांट टू नो इफ़ आई कुड ब्रिंग माई व्हीकल फॉर सम वारंटी वर्क। आई कुड ब्रिंग माई व्हीकल फॉर सम वारंटी वर्क। इसका मतलब है कि कस्टमर ने यहाँ पे अपॉइंटमेंट मेंशन कर दी कि क्या मैं अपनी गाड़ी वहाँ पे डीलरशिप पे ला सकता हूँ और कुछ वारंटी वर्क के लिए। वारंटी वर्क का मतलब हो गया कि उसने सर्विस ही करवानी है अपनी गाड़ी की। ठीक हो गया। कॉल आंसर हुई है सर्विस डिपार्टमेंट में। अगर बॉडी शॉप में हुई होती और फिर भी ये वारंटी वर्क का बात कर रहा होता तो फिर हम कहते नहीं जी ये तो बॉडी शॉप की कॉल है। कॉल आंसर हुई है सर्विस डिपार्टमेंट में, इसलिए हमें वारंटी वर्क से पता चल गया उसने अपनी गाड़ी की सर्विस ही करवानी है और वो जानना चाह रहा है कि और वो कह रहा है कि ये ना मेरी वारंटी के अंदर कवर्ड है। अच्छा जी, आई कुड ब्रिंग यहाँ से अपॉइंटमेंट मेंशन होगी। अब आगे क्या होता है, आगे यहाँ पे ये अभी तक यहाँ पे नॉट कनेक्टेड कॉल जा रही थी, एक लाइव मैसेज ले रहा था कस्टमर एजेंट सॉरी, लेकिन आगे उसको क्या कहता है कि मैं मंडे को उनसे बात करूँगा और आइदर आई विल गिव यू अ कॉल बैक और आई विल हैव देम कॉल यू गिव यू अ कॉल बैक। मतलब कि या तो मैं तुम्हें कॉल बैक कर लूँगा या मैं वो किसी सर्विस एडवाइज़र से तुम्हें कॉल बैक करवा दूँगा।
अब इसमें यहाँ पे उसने क्या किया, एजेंट ने अपने आप को भी इंक्लूड कर लिया कॉल बैक में। इस चीज़ ने एजेंट को बना दिया क्वालिफाइड एजेंट, और कॉल हमारी हो गई हैंडल्ड कॉल, कनेक्टेड कॉल, और जो अपॉइंटमेंट थी वो मेंशन कर दी उसने कस्टमर ने। तो सेट तो नहीं हुई। अब वो मंडे को उसको कॉल बैक करेगा, जो एजेंट है, या खुद करेगा या अपने सर्विस एडवाइज़र से करवा लेगा, तो वो फिर अपॉइंटमेंट सेट करते फिरेंगे। लेकिन यहाँ पे अपॉइंटमेंट मेंशन हो चुकी है। सही हो गया। मैं ना साथ साथ आपको ये भी सुनाता जाता हूँ, ये जो कुड ब्रिंग इन और ये वो इस तरह की बातें हैं ना, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए। So figure out whether and when I can bring it in to get something. He's working on it, but that's been a month ago that I had it in to get looked at. सही हो गया। Frank, I ready for testing up. Is this service? This? Yeah, what do y'all charge for winterizing a camper? Is it a fifth wheel? No, it's a bumper pull. What do y'all charge for winterizing a camper? यहाँ पे कस्टमर ने पूछा है व्हाट डू यू चार्ज फॉर विंटराइजिंग अ कैंपर। कैंपर वो जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं होती, वो जिसमें वो बेड शेड ये वो हर चीज़ होती है, जिसमें ही रहते हैं। वो आगे से एजेंट उसको पूछता है कि इज़ इट अ फिफ्थ व्हील, वो उसको आगे अपनी गाड़ी का बताता है। विंटराइजिंग द कैंपर, विंटराइजिंग में ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ये देखें। ठीक हो गया। इसका मतलब है सर्विस की कॉल है। Is it a right now we got stuff going for 129. Okay. All right. Do I have to have an appointment to bring it in? Yes, sir. And I am booked until next Wednesday. Okay. All right. Thank you. Yes, sir. All right. अच्छा जी, सर्विस का पता चल गया। आगे कस्टमर उससे पूछ रहा है डू आई हैव टू हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर दिस। तो आगे से एजेंट उसको कहता है येस सर एंड आई एम बुक टिल नेक्स्ट वेडनेसडे या थर्सडे बता रहा है। तो वो आगे से कहता है ओके। अच्छा जी, यहाँ पे कस्टमर ने अपॉइंटमेंट मेंशन कर दी। उसे पूछ लिया कि मुझे इस चीज़ के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए। Do I have to have an appointment to bring it in? All right. Do I have to have an appointment to bring it in? Yes, sir. ठीक हो गया। और आगे उसने डू आई हैव टू हैव एन अपॉइंटमेंट, और आगे उसने बताया सर मैं इस दिन तक ना बुक दूँ। तो कोई अपॉइंटमेंट सेट नहीं हो सकी, लेकिन मेंशन हो गई है। ये भी गई थर्ड में। Hi, I'm calling to check the warranty status of my vehicle. If there's a recall on it. Sure, one moment. After the car from here for WDAP rate. अच्छा भाई, कस्टमर ने स्टार्ट में उससे पूछा है कि आई वांट टू चेक द वारंटी स्टेटस ऑफ माय व्हीकल बिकॉज आई हैव रिकॉल ऑन इट। रिकॉल का मैंने आपको लास्ट वो पार्ट में बता दिया था, रिकॉल किसको कहते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल गया सर्विस की कॉल है। हम आगे एंड पे देखने के लिए कि अपॉइंटमेंट सेट हुई है या नहीं हुई। One of the other four dealerships honor the warranty, or is it just you guys? Oh, okay. And then you said 5 year or 60,000 miles, whichever it is first, right? Huh? Okay, thank you so much. यहाँ तक अपॉइंटमेंट की बात हमें कोई नहीं पता चला कि अपॉइंटमेंट हुई है या नहीं हुई। I was coming down the road this morning to work, and it revved up to the moon as if through a transmission fault, and I just had to coast through the parking lot. I have a transmission is 6 years or 50,000 miles. How many miles do you have on it? I think I. Okay. I'm sorry, 5 years, 60,000. When I, Okay, okay. So either way, I should be good then. yeah, we just have to look at it. Right now, we're out. I think their next appointment is the end of January, 1st of February. I can get you Oh, real wow. quick. Yeah. I don't know. Yeah. I mean, I could. It's just one of those where it is my. I think their next appointment is the end of January. Okay. Yeah. So either way, I should be good then. Yeah, we just have to look at it. Right now, we're out. I think their next appointment is the end of January and 1st of February. I can get you Oh, real wow. quick. Yeah. अच्छा जी, ये देखें यहाँ पे तो कस्टमर ने बताया कि मैं ना सुबह गाड़ी लेके जा रहा था, तो उसके ट्रांसमिशन में ना कोई मसला हुआ था। इसका मतलब है कि ट्रांसमिशन की रिकॉल होगी। आगे वो उसको उसकी वारंटी का बताती है कि 60,000 माइल्स तक के 6,000 माइल्स तक तुम्हारी वारंटी भी है, ठीक है, कि पता नहीं 6 साल तक। यहाँ पे आगे वो उसको बता रही है कि वी आर आउट एंड द नेक्स्ट अपॉइंटमेंट विल बी एट द एंड ऑफ जनवरी एंड द स्टार्ट ऑफ फरवरी। इसका मतलब है कि उनकी जो एंड ऑफ जनवरी तक ना वो बुकड है। वी आर आउट टिल द एंड ऑफ जनवरी। अगर सिर्फ इतना भी बोलती ना, अपॉइंटमेंट का नाम ना लेती, वो सिर्फ इतना बोलती वी आर आउट अनटिल या वी आर बुकड अनटिल,
तो इसका मतलब यही होना था कि वो अपॉइंटमेंट का ही बता रही है, अपॉइंटमेंट यहाँ पे मेंशन हो चुकी है कि भाई हम इस तारीख तक ना बुकड है, हमारे पास इस तारीख तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं कि अगर अपॉइंटमेंट सेट हुई है तो उसको कर देते, लेकिन इस कॉल में नहीं हुई। I don't know. Yeah. I mean, I could. It's just one of those where it is my current primary vehicle, you know? Right. So, I mean, if there would be, like, I understand I'm like calling it like the worst time of year. I get that. Expedite it, or if, I mean, No, you would no, have to okay. go with it. I wouldn't doubt it. Would it be possible, because I'm just looking at this little अच्छा, वो आगे उसको बताता है कि ये मेरी प्राइमरी व्हीकल है, मतलब कि वो यही सबसे ज़्यादा चलाता होगा या उसके पास यही व्हीकल होगी, तो वो अब एंड ऑफ जनवरी तक तो वेट नहीं कर सकता। तो आगे फिर उसे पूछता है कि जो दूसरी डीलरशिप हैं वो मेरी इस वारंटी को ऑनर करेंगी, तो वो बताती है हाँ बाकी डीलरशिप्स भी ऑनर करेंगी, जो मतलब कि होंडा या टोयोटा जो भी। सही हो गया। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट मेंशन हुई है, सेट नहीं हो सकी। Press 1 to schedule an appointment. Press 2 to speak with a service advisor. अच्छा भाई, ये ना स्टार्ट में वो ऑपरेटर बोल रही है प्रेस 1 टू स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट, प्रेस 2 टू टॉक टू एन एडवाइज़र। ये ऑपरेटर की बात पे नहीं उसको मेंशन में कर देना कि ऑपरेटर ने बोला था सेट एन अपॉइंटमेंट, तो ये भी अपॉइंटमेंट में गई। Thank you for calling Kia Service. How may I help you? Hi, I've got two Kias, both have low tire pressure lights on. If I were to stop in, can you add some air? We can. We're pretty busy today, so it might be a bit of a wait to get into the service guide. Okay, that's what I was wondering. I'll take my compressor out and try to pump them out myself then. May I help you? Hi, I've got two Kias that both have low tire pressure lights on. If I were to stop in, can you add some air? अच्छा जी, आप देखें यहाँ पे ना कस्टमर ने स्टार्ट में बताया कि आई हैव टू कीज़, और दोनों पे ना वो जो लो टायर प्रेशर वाली लाइट है ना वो ऑन हुई है। तो इफ़ आई स्टॉप इन, Can you, if I were to stop in, can you add some air? इफ़ आई वर टू स्टॉप इन कैन यू ऐड सम एयर इन माई टायर्स। तो आगे एजेंट कहती है कि वी आर प्रिटी बिजी टुडे, तो सर्विस वालों को ना थोड़ा टाइम लग जाएगा तुम्हारी गाड़ी चेक करने में। तो कहता है चलो ठीक है, मैं ना खुद ही कुछ करने की ट्राई करता हूँ, मैंने यही पता करना था कि क्या अभी हो सकता है। इफ़ आई वर टू स्टॉप इन, आई वर टू स्टॉप इन मतलब कि अगर मैं वहाँ पे स्टॉप करूँ, वहाँ पे आऊँ, तो तुम लोग मेरे टायर में वो प्रेशर वगैरह या गैस वगैरह जो भी होती है वो भर दोगे। मेंशन हुई, सेट नहीं हो सकी। इफ़ आई वर टू स्टॉप इन, ये भी उसने एक स्लैंग यूज़ किया है जिसको हम अपॉइंटमेंट मेंशन में कंसिडर करते हैं। Hey, you're welcome. I got your call. Could you offer today? Am I open? Yes, sir. For which department? I want to tell an appointment. I go today. One minute. Candy. Service, can I help you? Okay, I want appointment. I want to go today right now. What's the phone number? 7-3-4-5-0-5-6. And what vehicle is it? My car, Toyota X. Yeah. I come here. I go right now. Maybe Right now, I only have afternoon appointment starting at 4 o'clock. 4 o'clock. Yes, that's our student. Can you tell Candy? Candy. I can take it back on Monday or Tuesday. Monday? No, I want to go right now. So the one with Kenny, you're going to have to wait till next week. No, okay, no, I don't want. Service, can I help you? Okay, I want appointment. I will go today right now. What's the phone number? अच्छा जी, यहाँ पे देखें स्टार्ट में सर्विस में कॉल आंसर हुई है। ये जो बंदा है इसको सही इंग्लिश बोलनी नहीं आती, ठीक है। वो कह रहा है आई वाना कम इन टुडे। यहाँ से पता चल गया कि अपॉइंटमेंट मेंशन हो गई, आई वाना कम इन टुडे। वो आगे से पूछती है सर आपका नंबर वगैरह क्या है। And what vehicle is it? My car, फिर उसकी व्हीकल का पूछती है। Toyota CR. Okay, when would you like to come in? I come here. व्हेन वुड यू लाइक टू कम इन। अगर यहाँ पे कोई भी बात ना होती अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, सिर्फ यही जो कस्टमर ने कह देना वन वुड यू लाइक टू कम इन, यही होता है कि आप डीलरशिप पे कब आना चाहेंगे, ये भी अपॉइंटमेंट मेंशन्ड होती है, ठीक है। आगे अपॉइंटमेंट सेट हो जाती है, तो ऊपर वाले दो ऑप्शन में से कोई भी नहीं होती तो थर्ड ऑप्शन व्हेन वुड यू लाइक टू कम इन। Let's go right now. Maybe, Maybe, right now. I only have afternoon appointment starting at 4 o'clock. can you tell Candy? वो कहता है कि मैं आई वाना गो राइट नाउ, मैंने अभी आना है। तो वो कहती है सर मेरे पास ना सिर्फ आफ्टरनून की अपॉइंटमेंट है 4 से 5 बजे की। वो आगे कहता है मेरी ना कैनी से बात करवाओ। तो वो कहती है कैनी तो सर बाहर है और अभी हमारे पास अपॉइंटमेंट नहीं है, आपने अगर उसने नेक्स्ट वीक आ जाना, तो आप चाहे नेक्स्ट वीक कॉल करके ना उसके साथ अपॉइंटमेंट सेट कर लेना। ठीक हो गया। यहाँ पे एजेंट ने उसकी जितनी वो हेल्प कर सकती उसने बता दिया कि अभी अवेलेबिलिटी नहीं है, आफ्टरनून की है।
नेम एंड नंबर भी ले लिया, कनेक्टेड कॉल है, मेंशन्ड है, अपॉइंटमेंट सेट नहीं हुई। Great, so important being Genesis. How much is it called? I actually talked to somebody about, I have a court date, of course not from it's a court period, and I'm supposed to call because there's something, my sensor on my, steering sensor or something like that out. Anyway, so he said that there was a recall on it and maybe you guys could just fix it. Yeah. Yeah, 'cause I want to यहाँ स्टार्ट में ही वो एजेंट उसको कस्टमर बता रही है कि आई वांट टू टॉक टू समवन, द सेंसर ऑन माय स्टीयरिंग इज़ मिसिंग या पता नहीं क्या। तो मेरी गाड़ी में ना रिकॉल है, तो पता चल गया सर्विस किया। it's a court period, of course not from it's a court period, and I'm supposed to call because there's something, my sensor on my, steering sensor or something like that out. Anyway, so he said that there was a recall. हाँ वो कह रही है कि द सेंसर ऑन माय स्टीयरिंग इज़ आउट, इट्स लाइक इट सीम्स इट हैज़ अ रिकॉल। On it, and maybe you guys could just, The diagnosis is 150. yeah, 'cause I want to car for 3 years, so Right, right. I wouldn't know. Let me Okay. set you up for the appointment drop off, please. The appointment, I wouldn't know. let me Okay. set you up for the appointment drop off, please. Have a diagnosis. It is Okay. set you up for the appointment drop off, please. Have a diagnosis. It is $150 for the diagnosis. अब यहाँ पे ना कस्टमर उसको एजेंट उसको कह रहा है इफ़ यू कैन ड्रॉप ऑफ विद मी। ड्रॉप ऑफ मतलब कि व्हीकल ड्रॉप ऑफ कर दो, मैं उसको डायग्नोस करूँगा $150। No, that's fine. All right, Have that's to here. You're probably looking at now $2,500 or so. yeah, okay. Okay. $150 for the diagnosis. Have a diagnosis. It is $150. वो कहता है कि गाड़ी मेरे पास ड्रॉप ऑफ कर दो, मैं उसको डायग्नोस करूँगा, उसकी $150 फ़ीस है। तो अगर उसका कोई वही मसला हुआ तो फिर वो $2,500 लगेंगे और वो ठीक होगी, ठीक होगा। इफ़ यू कैन ड्रॉप ऑफ विद मी, इफ़ यू ड्रॉप ऑफ विद मी, ड्रॉप ऑफ भी ये मतलब कि गाड़ी ड्रॉप ऑफ करना, आगे से अपॉइंटमेंट इस मेंशन हो गई है, ठीक है, ड्रॉप ऑफ करना, लेकिन वो कस्टमर नहीं मानी तो अपॉइंटमेंट सेट नहीं हुई है, ठीक हो गया।